हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को रवि सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आषाढ़ मास, रविवार और सप्तमी तिथि तीनों के स्वामी सूर्य हैं। इन तीनों का एक साथ होना सूर्य पूजा के लिए बहुत ही शुभ संयोग है, जो कि 25 जून यानी कि आज बन रहा है। इस दिन भानु सप्तमी मनाई जाएगी। 11 साल बाद ऐसा शुभ संयोग बना है। इससे पहले 10 जून 2012 को ऐसा शुभ संयोग बना था। 25 जून को सितारों की शुभ स्थिति से 4 बड़े योग बनेंगे। इस दिन तिथि, वार, नक्षत्र से मिलकर सर्वार्थ सिद्धि और त्रिपुष्कर योग बनेगा। वहीं सूर्य बुध की युति से बुधादित्य और सूर्य चंद्रमा के नक्षत्रों से रवि योग बन रहा है। ग्रहों का शुभ संयोग होने से इस दिन किए गए व्रत, दान और सूर्य पूजा का पुण्य और भी बढ़ जाएगा। भानु सप्तमी को हिंदू मान्यताओं में और ग्रंथों में बहुत शुभ माना गया है। रविवार के दिन सप्तमी तिथि का संयोग बनने से भानु सप्तमी पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण के निमित्त व्रत करते हुए इनकी उपासना करने से पूर्ण फल मिलता है। सूर्य देव को ऊर्जा का प्रतीक कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव की उपासना करने से तमाम तरह के पाप और दुख खत्म हो जाते हैं। मान्यता है कि सूर्य देव को अर्घ्य देने से याददाश्त अच्छी होती है और मन शांत रहता है। भानु सप्तमी के दिन सुबह स्नान के बाद पूरे मन से सूर्य भगवान की पूजा करें। इसके बाद तांबे के बर्तन में पानी भरकर तथा उसमें लाल चंदन, अक्षत, लाल रंग के फूल डालकर सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः बोलते हुए अर्घ्य दें। प्रार्थना करें कि वो कृपा बनाए रखें। इस दिन जो लोग दान करते हैं उनके घर में हमेशा धन धान भरा रहता है। इस दिन सुबह उठकर जो भी भक्त पूरे विधि विधान के साथ भानु सप्तमी का व्रत रखता है तो उसे मनचाहा फल मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो भक्त इस दिन गंगा स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करता है उसकी आयु लंबी होती है, उसकी काया निरोगी रहती है और उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती। भक्तों, अब हम भानु सप्तमी व्रत की कथा श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, कंबोज साम्राज्य पर राजा यशोवर्मा नामक महान राजा राज्य किया करते थे। उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके कोई संतान नहीं हुए। राजा ने अनगिनत देवी देवताओं के मंदिर में जाकर मन्नतें मांगी ताकि उन्हें अपने राज्य के लिए कोई वारिस मिल जाए। परिणाम स्वरूप ईश्वरीय कृपा से उन्हें एक संतान प्राप्त हुई। उनकी यह खुशी अधिक दिनों तक न बनी रही क्योंकि उनका पुत्र मानसिक रूप से बीमार था। तभी उनके राज्य में एक साधु भ्रमण करते हुए पहुंचे। राजा ने अपने राजमहल में साधु का बहुत आदर सत्कार किया। अपनी सेवा से प्रसन्न होकर साधु ने बदले में कुछ मांगने को कहा। इस पर राजा ने अपने पुत्र की मानसिक बीमारी की व्यथा सुनाई। साधु ने कहा, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, जिस कारण से तुम्हारे पुत्र की यह हालत है। इन सब से उबरने के लिए साधु ने राजा को सूर्य सप्तमी का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करने को कहा। राजा ने भी सूर्य सप्तमी पूजा पूरे विधि विधान से की। इन सब का परिणाम यह हुआ कि राजा का पुत्र धीरे धीरे मानसिक लाभ को प्राप्त करने लगा और पूरी तरह ठीक हो गया। राजा के बाद उसके इस उत्तराधिकारी पुत्र ने राज्य पर शासन किया और कीर्ति और यश प्राप्त किया। भक्तों, अब हम एक अन्य कथा भी भानु सप्तमी की श्रवण करेंगे। एक गणिका इंदुमती ने वशिष्ठ मुनि के पास जाकर मुक्ति पाने का उपाय पूछा। मुनि ने कहा, आषाढ़ मास की सप्तमी को भानु सप्तमी का व्रत करो। गणिका ने मुनि के बताए अनुसार व्रत किया। इससे मिले पुण्य से जब उसने देह त्यागी तब उसे इंद्र ने अप्सराओं की नायिका बना दिया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपने शारीरिक बल और सौष्ठव का बहुत अधिक अभिमान हो गया था। सांब ने अपने इसी अभिमानवश होकर दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि को सांब की दृष्टा के कारण क्रोध आ गया, जिसके पश्चात उन्होंने सांब को कुष्ठ हो जाने का श्राप दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब से भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने के लिए कहा। सांब ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर
सूर्य भगवान की आराधना करनी आरंभ कर दी, जिसके फलस्वरूप सूर्य नारायण की कृपा से उन्हें अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। बोलिए सूर्य भगवान की जय।